हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, एक बीपीएससी टीआई 2 का जो रिजल्ट से संबंधित और डॉक्यूमेंट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जस्ट अभी ये नोटिफिकेशन आया है। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, इसमें दिया गया है आपका जो नियुक्ति है अध्यापक प्रतियोगिता का, उससे रिलेटेड। इसमें सब देखिए, परीक्षा फल आपको पता है अब जल्द ही जारी हो सकता है। अब क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है जिस हिसाब से इसमें दिया हुआ है। उस हिसाब से ये लग रहा है कि ये जितने भी ओएमआर शीट हैं उनको ये अभी तक चेक कर चुके हैं। रिजल्ट आप इसी महीने में आपको देखने को मिल जाएगा, दिसंबर में ही। अब देखिए इसमें क्या क्या है, आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जाए तो इसमें ज़्यादातर जानकारी है। कह रहा है कि विज्ञापन संख्या इतना कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रवासी विभाग के द्वारा नियुक्ति काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित, मतलब ये प्रमाण पत्र जो आपने उस समय अपलोड किया था उसका मूल प्रति लेकर जाएंगे, वही चेक होगा वहाँ पे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, मतलब दूसरा ले जाएंगे, तो फिर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा वहाँ से, या आपका जो दोनों कह रहा है कि परीक्षा फल भी रद्द कर दिया जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। जैसे पिछले वाले यदि दिए होंगे टीआरई 1, तो उसमें आपको पता था कि वहाँ से डाउनलोड करना था एक, जो उस पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो। तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद ये वाटर मार्क उस पर आ रहा था, तो वही वाटर मार्क वाला ही वहाँ पे आपको डाउनलोड करके और रखना। अभी चूंकि अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ये पहले से ही नोटिस आ गया कि आपको करना कैसे है। या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे अपने आईडी से, तो वहाँ से मिलेगा आपको आपका जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सब। तो उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें वाटर मार्क रहेगा, जो कि पहले था उससे कह रहा है कि उससे भिन्न रहेगा ये। अब देखिए आपको वहीं से देखिए वही दिया है गाइडलाइन, ये कैसे करना है। अब जिनका दिव्यांग है, अब देखिए वही करना है। ये आपको वाटर मार्क वाला रखना है। कोई चेंज, साफ साफ इसमें कहा कि यदि आप कोई भी चेंज करके लाएंगे तो फिर वो मान्य नहीं होगा। मतलब जो ओरिजिनल वाला है वही आपको वहाँ से डाउनलोड करना है, वाटर मार्क वाला वही लेकर जाना है। अब जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए भी कहा है कि आपका जो मेडिकल है वो कराया जाएगा कहाँ से, सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या आईजीआईएमएस या एआईआईएमएस से आपको कराया जाएगा मेडिकल। उसके बाद ही आपका देखिए रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन आपको मेडिकल कराना पड़ेगा जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए ये है। बाकी अर्हता देखिए सबसे मेन ये है, अर्हता संबंधित और कट ऑफ से रिलेटेड। देखिए आपको पता है कि वो जीवार है जो अनरिजर्व, उनके लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग है, मतलब इतना तो आपको चाहिए ही। और जितने पिछड़ा वर्ग हैं उनको 36.5% चाहिए कम से कम, मतलब इससे कम पे तो फेल हो जाएंगे वैसे ही। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका है 34% पे पासिंग। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग के लिए आपका है 32% न्यूनतम अर्हता। इतना तो लाना ही है, बाकी ये कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगा, आपको पता है। अब देखिए ये इसमें लिखा है कि भाई जिनका अर्हता से कम होगा वो तो ऐसे ही फेल हो जाएंगे। बाकी मेधा क्रम, अब देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि मेधा क्रम, यानी कि जो वहाँ पे कट ऑफ आपका बनेगा उसमें सबसे पहले अनारक्षित कोटि की जो रिक्ति है वो भरी जाती है। मतलब सबसे पहले यूआर का सीट भरा जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि जो रिजर्व कैटेगरी का है, जैसे एससी एसटी ओबीसी या और जितने बीसी ईबीसी, अगर उनका मार्क्स जो है वो अनरिजर्व में आ जाता है तो वो पहले ही जाके ये यूआर का सीट कवर कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि यूआर का गया 80 नंबर कट ऑफ, अगर एससी का कोई कैंडिडेट है उसका 80 नंबर आ जाता है तो वो चला जाएगा यूआर के सीट में, मतलब वो अपना वाला सीट वहाँ एक खाली कर देगा। तो इस हिसाब से बनता है, सबसे पहले बनेगा यूआर का, उसके बाद वो कट ऑफ वाइज नीचे जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये है। अब देखिए कहा है कि यहाँ पे यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि रिजर्व कैटेगरी से है, मतलब एससी एसटी या कोई भी रिजर्व से, अगर उसका कट ऑफ चला जाता है, मतलब अधिक वो नंबर ला लेता है, यूआर में चला जाता है, तो फिर उसका अगर कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलता है कि उस एससी या एसटी का अपने कैटेगरी का मतलब हो, मतलब उतना कम नंबर हो, सब ज़्यादा ही नंबर वाले हैं, तो फिर वहाँ पे एन ए लिख के आए। जैसे पिछला वाला भी आप रिजल्ट देखे होंगे तो उसमें एन ए लिखा था, मतलब नॉट अप्लीकेबल। मतलब ये कैंडिडेट जो हैं रिजर्व के वो चले गए हैं अनरिजर्व में। ये तो है कैसे है। बाकी आपको पता है टाई ब्रेकर, जो ब्रेकर है, मतलब आप दो यदि कैंडिडेट्स का मार्क्स सेम हो जाता है तब क्या होगा। तो उसके लिए
यहाँ दिया है, चूँकि दिया है कि 120 प्रश्नों में ही बनेगा, जैसे आपको पता था कि 30 नंबर लैंग्वेज का जो था क्वालिफाइंग था, उसको भी हटा ही दिया है अब तो, भाषा का जो था तो उसको तो काउंट नहीं करेगा। तो 120 प्रश्न में ही आपका मेधा सूची तैयार की गई है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मेधा सूची तैयार की गई है, मतलब समझ रहे हैं, अब काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब जिनका टाई ब्रेकर मतलब जिनका बराबर हो जाएगा तब क्या होगा। तो अगर बराबर हो जाता है तो देखिए, जो प्राइमरी को छोड़ के मतलब जो अपर वाला है, चूंकि आपको पता है प्राइमरी में अभी भी लैंग्वेज है, अपर वाले में नहीं है, तो प्राइमरी में तो टाई ब्रेकर मतलब कि यदि दो लोगों का बराबर होगा तो फिर वो लैंग्वेज के हिसाब से ही, तो लैंग्वेज पेपर में जिनका अधिक होगा उनको वरीयता दिया जाएगा। परंतु जो 6 से लेकर 12 तक में है उनके लिए कैसे काउंट करेगा वो, मतलब अगर बराबर हो जाता है तो वो करेगा जो आपका विषय है, जो 80 नंबर है। जैसे मान लीजिए कि कोई यदि मैथ से है, मतलब मैथ से यदि टीजीटी दिया या पीजीटी, तो उसका 80 नंबर जो है वो मैथ से होगा। तो वो यदि दो लोगों का बराबर होता है तो फिर वो उसका मेन सब्जेक्ट है, जो मतलब जो चयनित विषय है जो कि भाग 3 में था, वो वाला से काउंट करेगा। मतलब दो लोगों का यदि 80-80 नंबर आ जाता है तो फिर वो देखेगा कि उनके भाषा में, मतलब भाषा ने उनके विषय में दोनों में किसका ज़्यादा है, तो फिर उसको वरीयता दिया जाएगा। ये तो है टाई ब्रेकर 1 में। अब यदि इसके बाद भी किसी का वो भी बराबर हो जाता है तब फिर आता है रूल 2, मतलब इसको कहते हैं टाई ब्रेकर रूल 2। अब इसमें क्या करेगा, इसमें देखेगा कि किसका एज, मतलब वो एज काउंट करेगा इसमें, जो ज़्यादा एज का होगा। एक हाँ, यहाँ देखिए उम्र काउंट करेगा, तो जिनका उम्र ज़्यादा होगा उनको पहले वरीयता दिया जाएगा। अगर उम्र से भी फिर बात नहीं बनती है तो चौथे नंबर पे आएगा आपका देवनागरी, मतलब हिंदी में जिनका नाम, जैसे मान लीजिए कि क से चालू होता है तो उनको पहले वरीयता दिया जाएगा, जिनका ज्ञ से चालू होगा उनको अंत में। ये तो इतना तक नहीं जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा। ये तो रहा महत्वपूर्ण, ये अभी जस्ट आया है। अब देखिए ये जो कि डीएलएड से संबंधित है, जिनको आपको पता है एनआईओएस से जो भी थे उससे भी दिया है कि इसको साफ साफ क्या किया है, इसको मान्यता को समाप्त कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है इनको बाहर कर दिया गया है, अभी समझ रहे हैं ना, जिनका 18 महीने का डिप्लोमा था जो एनआईओएस से डीएलएड के, तो इनको बाहर कर दिया गया है। मतलब ये कट ऑफ में आप समझिए कि नहीं आएंगे। बाकी और भी कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन, अब तो कुछ वैसा खास नहीं है, आपको यहीं तक देखना था। तो देखिए कार्य बहुत, ये आज ही का है 21/12 का, जस्ट अभी आया है। तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, रिजल्ट आपको इसी महीने के अंत तक देखने को मिल जाएगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।